इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहां से लगभग प्रश्न पूछ ही लिया जाता है और इसको लोग बहुत कठिन मानते हैं। इस कठिन टॉपिक को जो आप 1.5 घंटे 2 घंटे में समझते हो, इसको आप समझोगे मात्र 5 मिनट में और बहुत आसान वे में। ये है जो आज हम सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं। यह सिद्धांत है, इसे हम कहते हैं वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। यह सिद्धांत 1909 में 1909 में द थ्योरीज ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री बुक में दिया जाता है और इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है हमें अनुकूलतम अवस्थिति की प्राप्ति। अनुकूलतम अवस्थिति की प्राप्ति का मतलब यह है कि हमें इंडस्ट्री के लिए वह जगह देखना, उस स्थान को प्राप्त करना जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो, दूरी मिनिमम हो, डिस्टेंस मिनिमम हो और जो हमारा कॉस्ट आए वो मिनिमम आना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत में 3 थ्योरीज की बात की गई। पहला कहा गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी। सेकंड जो बातें की गई वो कहा गया कि केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा या क्या लेबर कॉस्ट भी डिपेंड करता है, उस पर भी बातें की गई। और तीसरा एग्लोमेरेशन इफेक्ट की बात की गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हुआ क्या कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डी, जहां डब्ल्यू कच्चे माल का भार है और डी बीच की दूरी है कि आप कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से बाजार तक की दूरी है, इंडस्ट्री तक की दूरी है। इसका मतलब यह है कि यदि हम कच्चे माल को देखें तो कच्चे माल को हम 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा रॉ मटेरियल जो हर जगह पे आप तो यूनिवर्सल हो, जैसे मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, आपको यूनिवर्सल होगा, हर जगह मिलेगा। एक ऐसा रॉ मटेरियल्स जो हमें फिक्स जगह पे मिलता है, जैसे ऐसे समझ लो कि कोयला हमें छोटा नागपुर पठार पे मिलेगा, हमें लोहा जो है वो कर्नाटक में मिल रहा है, दिस इज फिक्स्ड हो गया। तीसरा एक ऐसा रॉ मटेरियल जो ग्रॉस हो। ग्रॉस का मतलब ये होता है कि यदि उस रॉ मटेरियल से जब जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसके भार में कमी आएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर। प्योर रॉ मटेरियल्स। प्योर रॉ मटेरियल्स का मतलब यह है कि ऐसा रॉ मटेरियल्स जिसके जब वो प्रोडक्ट में चेंज होता है तो भार या तो बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा, मतलब वेट गेनिंग। और इस प्रकार इन्होंने इस रॉ मटेरियल के आधार पर इन्होंने इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री और दूसरा वेट गेनिंग इंडस्ट्री। वेट लूजिंग इंडस्ट्री में जब बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की कल्पना की जिसे वेट ट्रायंगल कहा गया। और इस ट्रायंगल के दोनों आधार पर, जैसे एक बेस ये है, इन दोनों आधार पर इन्होंने रॉ मटेरियल्स को माना है और शीर्ष पर इन्होंने मार्केट को माना है। लाइक इस फिगर आप देख सकते हो। इन्होंने कहा कि आखिर में इस स्थान पे हम कहां कहां पे हम उद्योग स्थापित करें, डिपेंड करता है। तो इसके लिए इन्होंने मटेरियल इंडेक्स या मास इंडेक्स का प्रयोग किया और इन्होंने कहा मास इंडेक्स इज इक्वल टू कच्चे माल का भार अपान उत्पादित भार या निर्मित उत्पाद का भार। और यदि जैसे शुगर मिल को हम उदाहरण में देखते जाए, जैसे 100 कुंटल यदि शुगर है तो 100 कुंटल शुगर केन से गन्ने से हम 10 कुंटल या 5 कुंटल बनेगा, मतलब 100/10। मतलब यदि हम बात करें तो मिनिमम या देखा जाए तो इसका मान 1 से ज्यादा होगा। और यदि 1 से ज्यादा होगा, यदि मास इंडेक्स या मटेरियल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, देन जो हमारी फैक्ट्री, हमारी जो इंडस्ट्री होगा वो हम कहां पे रॉ मटेरियल की तरफ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉ मटेरियल जो है ये ग्रॉस है। यदि हम मार्केट की तरफ तो रॉ मटेरियल से और मार्केट तक जाने में दूरी ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगा और हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है। दूसरा यदि, और इसे हम कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री, वेट गेनिंग इंडस्ट्री या वेट न्यूट्रल जो इंडस्ट्री होता है कि जो निर्मित होने के बाद उसके भार में वृद्धि हो। जैसे मान लेते बेकरी इंडस्ट्री आप लोगों ने देखा होगा,
तो जैसे 100 कुंटल यदि हम मैदे का यूज करते हैं तो 100 कुंटल मैदे से जब बिस्कुट बनाते हैं या हम नमकीन बनाते हैं तो लगभग 110 कुंटल होगा, मतलब 100 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और इस प्रकार हम 100 बटा 110 बात करते हैं, एक से कम आता है, यदि मास इंडेक्स इज लेस देन 1, तो जो इंडस्ट्री हमारी स्थापित होगी वो कहां पे आप देखोगे, बाजार की तरफ। और आप लोग व्यवहार में भी देखोगे तो व्यवहार में भी हम यही पाते हैं कि जो बेकरी इंडस्ट्री होती है मार्केट की तरफ जाती है, और जो शुगर केन जो शुगर मिल होता है, आप देखोगे जहां जहां गन्ना मिलेगा ना, आप उसी के आसपास देखोगे, मार्केट में इंडस्ट्री नहीं स्थापित हो रही है, देखा होगा आप सबने। तो इस आधार पे हमने इंडस्ट्री के लोकेशन को देखा और उस अनुसार हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करके हमने मैक्सिमम प्रॉफिट करने की बात की। दूसरा इन्होंने कहा कि लेबर कॉस्ट में जो वेबर महोदय थे, वेबर महोदय ने लेबर को, श्रम को इन्होंने अचर माना है, लेबर इज इक्वल टू 1 मान लिया है। और जो तीसरी इन्होंने बातें की हैं, पॉइंट नंबर 3 की जो बात की है, वो इन्होंने कहा है कि एग्लोमेरेशन इफेक्ट। एग्लोमेरेशन इफेक्ट का मतलब यह है कि यदि ऐसा कोई प्रदेश जहां पे 3 या 3 से अधिक इंडस्ट्री स्थापित हो, ये 3 एवं 3 से अधिक इंडस्ट्री स्थापित होगी, तो 3 एवं 3 से अधिक इंडस्ट्री स्थापित होने के कारण जो लेबर है वो आपको सस्ते मिल जाएंगे, अन्य जो सुविधाएं हैं वो अच्छे से तरीके से मिल जाएंगी, कम लागत में मिल जाती हैं और ये लागत में कमी करती हैं। इस प्रकार इन्होंने 3 थ्योरी दी। और यही इतना नहीं, वेबर महोदय ने अपने इस सिद्धांत में कुछ बेसिक कंसेप्ट को माना। बेसिक कंसेप्ट ये माना कि इन्होंने एक रूप क्षेत्र की बात की, एक समान क्षेत्र की बात की। दूसरा इन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू WND। तीसरा इन्होंने कहा जो बाजार से दूरी है, ये बाजार से जो दूरी है वो अरीय दूरी है, रेडियल डिस्टेंस है। इन्होंने ये भी माना है कि मार्केट में जो डिमांड एंड प्राइस होती है वो फिक्स होती है। तो इस प्रकार इन्होंने इसको मानते हुए सिद्धांत दिया था। तो ऐसे ही कठिन से कठिन ज्योग्राफी के कंसेप्ट को मात्र 5 मिनट में, 10 मिनट में सीखने के लिए, जिसको आप लगभग 1.5 से 2 घंटा लगाते हो, इस कंसेप्ट को मिनटों में सीखने के लिए जुड़े हमारे साथ, KGS परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।